देशमुख सर, मी यांच्यासमोर स्पीच देत आहे आणि माझे गुरुजन मित्रांनो, तुम्ही माझी स्पीच ऐकावी अशी माझी नम्र विनंती है। इसी के साथ कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन गुल हिंदुस्तान हमारा। आज जो सरहद में खड़े नौजवान लड़ रहे हैं, उनके वजह से हम ये आज़ाद दिन बना पाते हैं। उन्हीं के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा। ना राम मंदिर ना बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ, चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये कहने लगा है कि क्या बात है भारत, मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आता हो। हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के चित्रों को देखकर कहा कि साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। इन मानव अधिकारियों के कारण, इन आतंकियों के बंगलों की आकी आकाओं की नागफनी हस्ती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी होती है। उसी जवान हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नुन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, और आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है ना साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इसी के साथ युवा अटल वास्तविकता है, जब तक के भारत के युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की कालिक से राख करता रहेगा, जब तक के भारत का युवा हिंदू मुस्लिम के कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक के भारत का युवा देश की बेटी को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के नजरों से नहीं देख लेगा, जब तक के देश का युवा देश की बेटी का चलचित्र उजड़ जाने पर उसको 4 इंच की स्क्रीन पर वायरल करता फिरेगा, जब तक के देश का युवा आप सबका अवसर रखते हुए समर्थित नहीं कर लेगा, जब तक कि युवाओं की बातें मुझे सिर्फ बयानबाजी लगती है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किनारों पर खड़े खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तो अपनी सीमाओं को खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। विकसित भारत उस दिन संभव होगा जिस दिन एक प्रधानमंत्री का बेटा और एक चपरासी का बेटा उसी गवर्नमेंट स्कूल में न चल जाए। विकसित भारत उस दिन संभव होगा जिस दिन एक कलेक्टर का इलाज और किसान का इलाज उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना हो जाए। विकास भारत उस दिन संभव होगा जिस दिन इस देश के नेताओं को नेता बनने से पहले इंडियन पॉलिटिकल सर्विस नाम का एग्जाम न देना पड़ जाए। उस दिन हेल्थ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन तीनों ही बेस्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अंत में कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।